सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो गाइस आज मैं लेके आ चुका हूँ आप सभी की डिमांड पे गोवो 900 की सारी ही डिटेल्ड वीडियो। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, इस वाली वीडियो में जो भी आप लोगों ने क्वेश्चंस किए थे मेरे से अभी तक जितने भी चैनल्स पे, तो है ना मैं इस वीडियो में सारे उन्हीं क्वेश्चंस को उठाया एंड है ना उसी के ऊपर वीडियो बनाई है। तो देखो सबसे पहले हमारा जो सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन आ रहा था भाई, इसकी वारंटी कैसे क्लेम करें, ठीक है ना, या सर्विस सेंटर है उसका भी मतलब कैसे फ़ायदा उठाए जैसे कोई दिक्कत आती है आने वाले टाइम में, ठीक है। दूसरी चीज़ इसकी कनेक्टिविटी इशूज़ और जो भी है कनेक्टिविटी किस किस तरह से आप कर सकते हो, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। देन थर्ड क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा लोग कर रहे थे कि इसका रूम में साउंड टेस्ट करके दिखाओ 80% वॉल्यूम पर, और है ना मतलब 60 to 80 बोला था या 80 बोला था, मेरे को प्रॉपर याद नहीं, पर हाँ ऐसे ही बोला था किसी ने, तो उसको भी हम इसमें टेस्ट करेंगे। देन उसके बाद ये बताएंगे इसके कनेक्टिविटी जो ऑप्शन है इसमें पीछे जो इसमें दे रखे हैं HDMI और है ना USB और है ना सब, उनसे भी हम डिस्कस करेंगे सारे। एंड इसका 20 के बारे में बताएंगे कि ये मतलब कैसा है। देन उसके बाद मैं आपको वारंटी के बारे में बताऊंगा, वारंटी का कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत आती है तो कैसे आप है ना इसका है ना वारंटी क्लेम कर सकते हैं, वो सब चीज़ वीडियो में बात करेंगे। तो भाई देखो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पहले टॉपिक पे। अब पहला टॉपिक क्या है भाई, देखो इसमें सबसे ज़्यादा जो डाउट आ रहा है कि यार वारंटी कैसे क्लेम करें, इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करें वारंटी का। तो भाई देखो सभी लोगों के पास एक है ना आपको एक पाउच मिला हुआ, उसमें ये ज़रूर होगा, ठीक है ना। तो यार है ना आपको क्या करना है, ये है स्कैन टू विन योर फ्री गिफ्ट एंड 1 ईयर वारंटी। तो यार है ना आपको यहाँ पर इसको स्कैन करना है, ठीक है। इसको स्कैन करेंगे तो आपको एक PDF मिल जाएगा जो कि डॉक्यूमेंट टाइप में होता है, उसमें आपको सारी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, कहाँ से आपने परचेज किया है वो सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, ठीक है। इसको स्कैन करते हुए आ जाएगा, सबमिट कर देना। एंड उसमें डिटेल्स सही डालिएगा, जहाँ से भी आपने परचेज करा, जैसे कुछ लोग अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर कोई लोकल मार्केट कहीं से भी लेते हैं, तो उसको चीज़ को आप डाल सकते हैं। देन देखो सबसे बड़ी बात है ना, आपको जैसे किसी वारंटी इशू या कुछ भी आ रहा है तो आप है ना जैसे कॉल करना चाहते हैं, हेल्प लेना चाहते हैं, तो ये नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है ना। इन पर आप कॉल करके गोवो से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड उनसे बात कर सकते हैं। आपको जो भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी अगर आपको क्वेरी लगे आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो यार ये तो देखो इसकी वारंटी से रिलेटेड रहा, ठीक है ना। तो यार ना ये जरूर होगा आपके बॉक्स में, अगर ये भी ना हो ना तो आप टेंशन ना लो यार, जो गोवो का बॉक्स होता है यहाँ पर ही दे रखा है, ठीक है ना। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि इसको आपको स्कैन कैसे करना है, ठीक है ना। ये है ना, तो देखो पहले हमें इसको ऐसे स्कैन कर लेना है, ठीक है। ये स्कैन होने के बाद फ़ोन में वेबसाइट ओपन हो जाएगी, देखो वारंटी फॉर्म्स डॉट ऐप आ गया। अब ये ओपन होने के बाद यहाँ पर एक गूगल फॉर्म आ जाएगा, ये देखो आ गया ना पूरा वारंटी फॉर्म। यहाँ पे आपको अपना फुल नेम डालना है, यहाँ पे आपको अपना रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर डालना है, ये आपको वारंटी की डिटेल्स जिस ईमेल पे भेजी जाएंगी वहाँ पे ये ईमेल डालना है। यहाँ पर परचेज देखो जहाँ से आपने परचेज़ किया, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, गोवो वेबसाइट, स्विगी या जेप्टो, कुछ भी यहाँ पे आपको डाल देना है। अमेजॉन है तो अमेजॉन क्लिक कर देना, ठीक है। प्रोडक्ट है आपका ये वाला गोवो गोस अराउंड 200, ठीक है ना, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपका है ना 16 डिजिट का एक नंबर होता है, ये आपको डालना है, मैं आपको दिखा दूंगा। पिन कोड अपना डाल देना है, जिस सिटी में आप रहते हो, स्टेट चुन लेना है, स्टेट यहाँ पर डाल देना अपना जो भी आपका स्टेट है ना। उसके बाद आपको अपना सिटी डाल देना है, एड्रेस अपना यहाँ डाल देना है, जिस दिन आपको परचेज़ करा उस दिन, और ये आपको जो इनवॉइस आया होगा इस बॉक्स के साथ वो डाल देना है यहाँ पर, ठीक है ना गाइस। तो ये इसमें चीज़ें आपको करने के बाद देखो मैं आपको देता हूँ, ये जो 16 डिजिट का नंबर है वो कौन सा डालना है आपको दिखा देता हूँ। ये जो गोवो का साउंड बार होता है ना, इसको आपको उठाना है, और ये देखो ये लिखा हुआ है ना, मैं दूसरा दिखा देता हूँ, ये वाला इसको आपको डाल देना 16 डिजिट का, ठीक है। ये आपका डल जाएगा इसमें, तो आपकी वारंटी रजिस्टर हो जाएगी, ठीक है। फिर चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट पार्ट पे। और ये देखो गोवो का लेटेस्ट वर्जन है। अच्छा एक जो सबसे ज़्यादा लोग डाउट पूछते हैं कि यार ये 2025 वाला वर्जन है कि नहीं, वो कैसे पता करें। तो यार देखो आपको पूरे बॉक्स को ऐसे उठाकर देखना है, उस पर कहीं ना कहीं ऐसा जरूर स्लिप होगा, देखो ठीक है। ये देखो ये जब मेरे को डिलीवर हुआ था तो ये मेरा जो बॉक्स है आपको दिखाता हूँ, इस पर लिखा हुआ होगा, ये देखिए अप्रैल 25, 2025 7:58 PM। तो मतलब ये है ना अप्रैल 25 का वर्जन है, ठीक है। मतलब 2025 वर्जन है ये, इससे पता चलता है 25 अप्रैल को इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, ठीक है। ये यहाँ पर है ना अलीगढ़ में पहुँचा था उस टाइम, ठीक है, किसी के पास, ठीक है। तो यार ये आप है ना बॉक्स पर चेक कर सकते हो, जो भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह होगी वो सब आपको इसमें मिल जाएगी, ठीक है। ये तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और है ना इसकी वारंटी से रिलेटेड बात हुई। अब देखो सेकंड क्वेश्चन यार जो लोग कर रहे थे भाई, इसके कनेक्टिविटी जो इशूज़ हैं या फिर है ना जो भी है मैं वो बताता हूँ। देखो पहला था सब ब्लूटूथ मिल जाता है। अब देखो मैं इसका रिमोट दिखाता हूँ आपको। इसके रिमोट में हमको जो ऑप्शंस मिल जाते हैं, इनपुट, ठीक है। इनपुट में देखो इसमें ब्लूटूथ मिल जाता है, HDMI मिल जाता है, USB मिल जाता है, ऑक्स मिल जाता है और ब्लूटूथ फिर से आगे, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ यार मेन चीज़, जो इसका USB वर्जन है यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हो, USB इसमें लगा के, ठीक है ना। अब देखो भाई मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ, इसमें यार यहाँ पे HDMI ARC दे रखा है, ऑक्स इधर दे रखा है एंड सबवूफर आउटपुट है। तो यार मैं आपको बताता हूँ HDMI मैंने चेक करा था, मैंने एक बार नहीं कम से कम 3 से 4 बार ट्राई करा था इसको। देन उसके बाद मेरे को ये कंक्लूजन मिलता है कि यार इसका HDMI पोर्ट नहीं वर्क करता है। मैंने अब ये मान के चलो यार, मैंने टीवी में कनेक्ट किया था, टीवी में मेरे को दिक्कत है नहीं, क्योंकि यार है ना मेरा जो जेब्रोनिक्स वाला साउंड बार है वो आप सभी लोग जानते हैं, वो अभी HDMI पे रन कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई दिक्कत होती तो उसमें भी फिर वो चीज़ होती।
फिलहाल इसमें देखो HDMI वर्क नहीं करता, बाकी ब्लूटूथ और आप है ना इसमें USB यूज़ कर सकते हो। अब यार ये पता नहीं क्यों, मतलब ऐसा हो सकता है ये सिर्फ गेमिंग को यहाँ पर दे रखा हो, या फिर ऐसा हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू इसमें आता है, वो चीज़ मेरे को पता नहीं। अच्छा, आप लोग पूछ रहे थे कि इसका साउंड क्वालिटी सबसे बेस्ट किस में आता है। देखो म्यूज़िक, मूवी एंड आपका 3D भी मेरे को इतना समझ में नहीं आया, बट हाँ ये है कि म्यूज़िक और मूवी के लिए तो बेस्ट है। आप ये मान लो, देखो मेरा इसका लेने का पर्पज़ अलग था, मेरे को इसको HDMI से कनेक्ट नहीं करना था, इसलिए मेरे लिए ये कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये दिक्कत उसके लिए बनेगी जिसको ये HDMI से कनेक्ट करना है। अब मेरे को ये अपने रूम में इसको सॉन्ग सुनने होते, सॉन्ग से ब्लूटूथ से मैं सुन लेता हूँ, ठीक है ना, तो मैंने यहाँ रख रखा है इसको। एंड जिसको HDMI के थ्रू होगी तो उसके लिए दिक्कत है, मेरे लिए दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको अपना आराम से ब्लूटूथ पे चलाता हूँ ज़्यादातर, है ना। या USB भी मैं इसका आज तक यूज़ नहीं करा, ठीक है ना, USB मेरे किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो मेरे लिए तो ये परफेक्ट है बिल्कुल। अब देखो यार 5K के प्राइस में जो ये आता है, तो अच्छा कंपनी ने बनाया भाई। देखो मैं ये कह सकता हूँ आज के टाइम में इसको जो टक्कर देता था पहले 10K के नीचे, Zebronics Juquar 900, वो तो कंपनी ने मतलब उसका स्टॉक ही आउट कर रखा है, अभी तो वो आ ही नहीं रहा, और वो आता भी है तो 12,000 के रेट में आता, तो वो अब हट चुका है इसके प्राइस से। तो अभी हम फिलहाल कह सकते हैं कि 10,000 के अंडर इससे बेस्ट कोई साउंड बार मैं नहीं मान सकता किसी को। भाई इसका जो बेस है ना, 6.5 इंच का सबवूफर है, बहुत ज़्यादा क्लियर और डीप और पंची बेस क्रिएट करता है, क्योंकि देखो इसमें सबवूफर का जो आउटपुट है, आप दिखाता हूँ मैं, वो +12 तक ले सकते हैं, मैक्सिमम ज़्यादातर 5 या 6 पॉइंट्स तक दिया जाता है सबवूफर आउटपुट, ठीक है। इसमें इनबिल्ट 12 तक जाता है, तो उसकी वजह से अच्छा खासा बेस क्रिएट कर देता है। एंड ऊपर से इसमें 4 ड्राइवर्स मिल जाते हैं, और ये 200 वाट RMS है पूरा, तो फुल अच्छी खासी पावर क्रिएट कर देता है। तो यार ये कुछ इसमें इसके बारे में रहा। अब देखो मैंने आपको वारंटीज़ के बारे में जो भी था ये सब क्लियर कर दिया, एंड इसके ये भी आपको बता दिया जो भी कनेक्शंस वाइज थे जो भी इसमें। अब देखो मैं इसको आपको थोड़ा साउंड टेस्ट भी इसमें करके दिखाऊंगा, जिसमें कि इसकी वॉल्यूम 60, 70, 80% तक रहेंगे, ठीक है ना। देखो भाई आपने सभी ने बोला था सॉन्ग हमने रूम में चलानी है, वो सब चीज़ें, तो उसके लिए है ना फिर करते हैं स्टार्ट, मिलते फिर करता हूँ इसको कनेक्ट ज़रा। सो गाइस पहला हम इसको करेंगे 60% वॉल्यूम पर रन, तो भाई कर दो रहा सॉन्ग स्टार्ट 60% वॉल्यूम पे। आप सभी इंजॉय करना, सब ऊपर नीचे रख दिया मैंने। दिखाई देता हूँ सारी फुल है, हाइज भी और फेस भी। अब 70% बढ़ाओ, बस ये 70% वॉल्यूम है। अब इसको 80% पर करते हैं, बस 80% है। तो गाइस मैंने आपको 60, 70, 80 तीनों पर सुना है, काफ़ी ज़्यादा लाउड और क्लियर रहता है। मैं मानता हूँ 80%, 85% से ऊपर है ना मैक्सिमम लोग नहीं सुनते यार। देखो उन्हें भी है ना अच्छा एक है ना म्यूजिक एंजॉय करना होता है, तो ये अच्छा खासा है, बेस वगैरह सब क्रिएट कर देता है ना। अब सॉन्ग को चेंज करते हैं, और भी सॉन्ग हम आपको सुनाते हैं, तो आते हैं नेक्स्ट सॉन्ग पर। सो गाइस नेक्स्ट सॉन्ग स्टार्ट करते हैं। भाई ज़रा करो स्टार्ट सॉन्ग। अब ये 60% वॉल्यूम पर है। भाई बेस देख रहे हो, बेस हिला रहा है पूरा, 70 हो गई, ये 70% वॉल्यूम है। 80%। सो गाइस देखा आपने, हमने इसको 80% वॉल्यूम तक रन करा है। तो एक दो सॉन्ग्स और हम ज़रा चेक करते हैं NCS वाले, उसमें आपको और सुनाता हूँ, ठीक है। उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि यार मतलब अच्छी खासी वॉल्यूम क्रिएट कर देता है। और मैं कह रहा हूँ यार ये एक रूम के लिए ना, आप इसको बड़े हॉल में भी रख लोगे ना, उसमें भी अच्छा खासा ही साउंड क्रिएट कर देगा। बेस हैवी है इसका, सच मानना मेरी बात को। इसको तो चेंज करते हैं सॉन्ग्स को फिलहाल अभी। तो गाइस नेक्स्ट सॉन्ग स्टार्ट करते हैं। भाई करना जरा स्टार्ट सॉन्ग। तो बस देखा भी आपने यार, इसमें मैंने आपको पंजाबी सॉन्ग भी टेस्ट करके दिखाया, और आगे चेंज करते हैं सॉन्ग को, फिर आपको सुनाते कैसा लगा आपको सॉन्ग इसमें, है ना। बताना मेरे को जरा, है ना। ये अभी मैं 60% वॉल्यूम पर ही चला रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि देखो यार ये सॉन्ग्स अभी सभी लोग सुनते हैं 60 to 70 पर, है ना। देखो जो स्पीकर होता है सबसे बेस्ट आउटपुट देता है ना। तो सॉन्ग चेंज करते हैं, फिर बताना आप मेरे को। करते हैं सॉन्ग स्टार्ट गाइस। तो देखा गाइस आपने, बेस हैवी है, सच बता रहा हूँ। 60 to 70% पे जो ये बेस क्रिएट करता है ना, सही बता रहा हूँ,
ये मान लो अपना जो 100% आउटपुट है, जो बेस का जो सबसे क्लियर और है ना डीप बेस होता है ना, वो आप है ना 60 to 70% वॉल्यूम पे आप इसको आराम से फील कर सकते हैं। तो ये था कुछ इसमें। अब यार थोड़ा वोकल्स वाले सॉन्ग भी चलाते हैं, वोकल्स वाले सॉन्ग भी आप इंजॉय करना, ठीक है ना गाइस। चेंज करते हैं फिर वोकल्स वाले सॉन्ग पर। सो नेक्स्ट सॉन्ग स्टार्ट करते हैं। बेस देख रहे हो भाई, ये अच्छा आ रहा है काफी। सो गाइज ये था कुछ इसका ऑडियो टेस्ट, साउंड टेस्ट, जो भी आपको दिखना हो भाई मैंने है ना पूरा करके दिखा दिया। अलग अलग सॉन्ग्स भी यूज़ करे मैंने। तो यार बताना मेरे को अभी आप ये वीडियो कैसे लगी आपको। और देखो मैंने इसमें सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, और अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रह जाता तो मेरे को बताना। एंड देखो मैंने इसका आउटडोर टेस्ट भी करा था, वो भी आप देख सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, चैनल पर जाकर देख सकते हो। इसके काफ़ी सारे टेस्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब देखो इसमें अगर आपको कुछ और भी लग रहा है कि यार है ना भाई आप ये भी बताओ, तो मैं और फिर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना इस वीडियो के कमेंट में। एंड देखो इसका हम अपने JBL क्लब 120 के साथ रिव्यू लाने वाले हैं, तो भाई देखेंगे इन दोनों में कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो मैं आपको दिखाता हूँ JBL वाला, वो रखा वहाँ पे सेट, वो JBL वाला है, तो उसका इससे करेंगे टेस्ट, ठीक है। तो यार बताना फिर है ना किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। तो फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय गाइस, थैंक यू सो मच।